Now we will explore how can we write polyfill of call. Call is a function that exists on function prototype chain. We use call to execute a function with custom value of this inside the function. जब हमें किसी फंक्शन को किसी स्पेसिफिक दिस की वैल्यू के साथ कॉल करना होता है तब हम कॉल फंक्शन का यूज करते हैं। इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन हम देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, विलेन और अनदर विलेन, और विंडो ऑब्जेक्ट पे मैंने नेम की ऐड की है जिसकी वैल्यू मैंने थैनोस सेट की है, और एक फंक्शन है शो विलेन जो कि सिंपली दिस डॉट नेम को कंसोल कर रहा है। अभी जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो इन दी कंसोल यू विल सी कि मुझे थैनोस देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फंक्शंस के अंदर दिस की जो वैल्यू होती है वो विंडो ऑब्जेक्ट होती है अनटिल एंड अनलेस मैं स्ट्रिक्ट मोड में ना हूँ। बट अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट मोड को इनेबल कर देता हूँ और फिर इस कोड को रन करूँगा तो यू विल सी कि मुझे एक एरर देखने को मिल रही है, क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड में फंक्शन के अंदर दिस की जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है। अब मुझे ये जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं विलेन और अनदर विलेन, इनके अंदर जो नेम है मुझे उनको भी कंसोल करना है। तो अब ये करने के लिए मैं यहाँ पे तीन फंक्शन बना सकता हूँ, शो विलेन 1, शो विलेन 2, और सिंपली इन ऑब्जेक्ट्स को मैं रेफर कर सकता हूँ विलेन डॉट नेम, अनदर विलेन डॉट नेम, एंड लेट्स कॉल देम शो विलेन 1, शो विलेन 2। ओके, और कंसोल में मुझे सारे विलेन के नाम देखने को मिल रहे हैं। अब कंसिडर करो मेरे पास ये 10 या 20 ऑब्जेक्ट होते तो मुझे सबके लिए अलग अलग फंक्शन बनाना पड़ता। सो इस प्रॉब्लम को मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कॉल फंक्शन। नाउ लेट मी रिमूव दीज टू extra functions, and instead of calling this show villain 1, show villain 2, I will call show villain only. Let me call it 2 times. अब जब मैं ऐसा करूंगा तो तुमको कंसोल में हर बार थैनोस ही देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट इफ समहाउ मैं इस दिस की वैल्यू को कंट्रोल कर पाऊँ, तो इसी के लिए हमारे पास तीन फंक्शंस हैं, कॉल, अप्लाई एंड बाइंड। इन तीनों में से किसी का भी यूज करके मैं किसी भी फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू को कंट्रोल कर सकता हूं। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस शो विलेन डायरेक्टली आई हैव टू यूज कॉल फंक्शन या कॉल मेथड। जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरा ये शो विलेन फंक्शन इन्वोक होगा, बट कॉल फंक्शन इसको इन्वोक करेगा। लेट मी यूज कॉल हियर। अभी अगर मैं इसको रन करता हूं तो कोई मुझे चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सी, थैनोस थैनोस थैनोस, कोई भी चेंज नहीं हुआ। दिस की वैल्यू अभी भी विंडो ऑब्जेक्ट ही है। अब अगर मैं कोई कस्टम दिस की वैल्यू चाहता हूं तो मुझे वो ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। तो लेट मी पास विलेन हेयर एंड अनदर विलेन हेयर, एंड लेट्स सेव इट। सी, थैनोस, गैलेक्टस एंड डॉक्टर डूम, एक ही फंक्शन से मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स को कंसोल करा लिया। तो दिस इज द यूज ऑफ कॉल फंक्शन, और इसका यूज हम सिंपली दिस की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अगर इसका सिंटैक्स मैं तुमको दिखाऊं तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। वी सिंपली यूज दिस कॉल मेथड, हम अपना आर्ग्यूमेंट पास करते हैं जो ऑब्जेक्ट हम दिस की तरह सेट करना चाहते हैं, और कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हम अपने इस शो फंक्शन में पास करना चाहते हैं। नाउ ये जो दिस आर्ग्यूमेंट है इसके बारे में दो स्पेशल चीजें हैं। पहली स्पेशल चीज, इफ द फंक्शन इज नॉट इन स्ट्रिक्ट मोड, नल एंड अनडिफाइंड विल बी रिप्लेस्ड विथ ग्लोबल ऑब्जेक्ट। क्योंकि सी, अगर तुमने स्ट्रिक्ट मोड को ऑन नहीं किया है उस केस में दिस की वैल्यू बाय डिफॉल्ट विंडो ऑब्जेक्ट हो जाएगी, बट अगर स्ट्रिक्ट मोड है तो दिस की वैल्यू अनडिफाइंड रहेगी। ये ध्यान में रखना। सेकंड, अगर तुमने किसी प्रिमिटिव वैल्यू को एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है दिस में, ये दिस आर्ग में, तो वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे मैंने ये विलेन पास किया है, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग को पास कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, अल्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल। अब ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो स्ट्रिंग है। अब ये कॉल फंक्शन बहुत इंटेलिजेंट है। इसको जब ये स्ट्रिंग मिलेगी तो ये सोचेगा कि क्या पता तुम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पास करना चाहते हो, ये सिंपली
इसको एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरह से, न्यू स्ट्रिंग अल्ट्रॉन, और इस ऑब्जेक्ट को यूज करेगा। इसको तुम चेक भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सिंपली अल्ट्रॉन पास करता हूँ और मेरा ये जो शो विलेन फंक्शन है इसमें मैं सिंपली कंसोल करता हूँ दिस। ओके, लेट मी कमेंट अदर फंक्शन कॉल्स, लेट्स सेव दिस। सी स्ट्रिंग अल्ट्रॉन, कॉल मेथड ने ऑटोमेटिकली इस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना दिया। अगर तुम नंबर भेजोगे तो नंबर ऑब्जेक्ट, बूलियन भेजोगे तो लाइक बूलियन ऑब्जेक्ट। सो ये दो बातें ध्यान रखना दिस आर्ग के बारे में, और बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न वैल्यू जो भी तुम्हारा फंक्शन रिटर्न करता है। दिस इज हाउ कॉल फंक्शन वर्क्स। कॉल मेथड का पॉलीफिल हम 2-3 तरीकों से लिख सकते हैं। जो पहला तरीका है उसमें हम अप्लाई मेथड का यूज कर सकते हैं। जो अप्लाई मेथड है वो एग्जैक्टली सेम काम करता है कॉल मेथड जैसे, थोड़ा सा वेरिएशन है, बट अप्लाई मेथड यूज करने से पहले हम एक पहला अटेम्प्ट मारेंगे जिसमें हम ये एज्यूम करेंगे कि हमको प्रोटोटाइप और दिस के बारे में कुछ नहीं पता, जस्ट टू राइट अ वेरी वर्स्ट कोड। एटलीस्ट उससे हमें पता लग जाएगा कि यस वी कैन राइट कोड और हमको पता है कॉल मेथड कैसे काम करता है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, मैं इस कोड को हटा देता हूँ और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं माई कॉल, जो कि कॉल मेथड की फंक्शनैलिटी को मिमिक करेगा। अब इसको दो चीजें चाहिए, दिस आर्ग और कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल arg1 arg2, अब ये कितने भी हो सकते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए वी कैन यूज दिस रेस्ट ऑपरेटर टू कलेक्ट ऑल द आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, डोंट सी दिस कोड, ये जो AI कोड एडिटर है ये जनरेट कर दे रहा है, हम अभी ऑटो जनरेटेड कोड को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो मुझे मिल चुका है, दिस मिल चुका है और आर्ग्स मिल चुके हैं। नाउ लेट्स कॉल दिस माई कॉल फंक्शन। माई कॉल, यहाँ पे मैं विंडो पास कर देता हूँ। ठीक है, अभी कोई आर्ग्यूमेंट हम पास नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं। नेक्स्ट माई कॉल विलेन, नेक्स्ट अनदर विलेन। अब मुझे एक और पैरामीटर यहाँ इस माई कॉल में पास करना पड़ेगा, बिकॉज ये माई कॉल फंक्शन प्रोटोटाइप चेन में नहीं है, तो मुझे यहाँ पे मेरा फंक्शन भी चाहिए। लेट्स पास दिस शो विलेन, क्योंकि हमने कोई प्रोटोटाइप चेन में चीज़ों को ऐड नहीं किया है, सब कुछ हमको मैनुअली करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे फंक्शन मिल गया है, वो ऑब्जेक्ट मिल गया है और आर्ग्यूमेंट्स मिल गए हैं। जावास्क्रिप्ट में किसी भी फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू डिपेंड करती है कैसे हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो समहाउ अगर मैं इस दिस आर्ग्यूमेंट में ये फंक्शन को सेट कर दूं और फिर दिस आर्ग्यूमेंट का यूज़ करके फंक्शन को कॉल करूं, तो माइट भी मेरा काम हो जाए। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँगा, दिस आर्ग डॉट एफ एन इक्वल टू एफ एन, और दिस आर्ग डॉट एफ एन सारे आर्ग्यूमेंट्स को पास कर दूंगा, और जो एफ एन मैंने सेट किया है उसको डिलीट कर दूंगा। दैट्स इट। और मैं एक और काम करूँगा, जो भी रिजल्ट है उसको मैं किसी वेरिएबल में रख लूँगा सो दैट इसको मैं रिटर्न कर सकूँ। Let's save this code. Let's go to the console and see Thanos, Galactus and Doctor Doom. Let me remove this extra console. See, यहाँ पे हमने कॉल मेथड का एक छोटा सा प्रोटोटाइप लिख लिया है। इसमें कई कमियां हैं, बट एटलीस्ट ये कोड देख के मैं संतुष्ट हो सकता हूँ कि भाई मुझको पता है कॉल मेथड कैसे काम करता है। अगर मैं इंटरव्यूअर होता, अगर किसी ने भी ये कोड लिख दिया होता, भले ही वो आगे अटेम्प्ट करे ना करे, मेरे नज़र में उसको चीज़ें आती हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर उसने ये लाइन सोच ली, ठीक है, यही इस चीज़ का वो है इसेंस कि जावास्क्रिप्ट में दिस की वैल्यू डिपेंड करती है हाउ यू कॉल अ फंक्शन। अगर उसने ये सोच लिया, लाइक देन आई थिंक ही नोज। नाउ और भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ जो मैंने ऑब्जेक्ट पास किया है उसमें पहले से ही एफ एन नाम की हो, लाइक कुछ इस तरह से। इस केस में तो ये ओवरराइड हो जाएगी, तो ये तरीका फ्रूटफुल नहीं है। अब तुम कहोगे कि मैं यहाँ पे इफ चेक लगा लूँ, तो मैं कितनी कीज़ पे इफ चेक लगाऊंगा,
की का नाम कुछ भी हो सकता है, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ये की होगी या नहीं। तो हम देखेंगे जो आगे हम डिफरेंट वेरिएशन करेंगे उसमें कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स ऐड दिस माई कॉल फंक्शन इनटू द प्रोटोटाइप चेन। तो अभी मैं सारे कोड को रिमूव कर देता हूँ, वी डोंट नीड दिस कोड। ऊपर वाला जो सैंपल डेटा है वो हम रखते हैं। नाउ आई विल सिंपली ऐड माई कॉल फंक्शन इन द प्रोटोटाइप चेन ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप dot my call equal to function and let's call show villain my call and pass the objects। ठीक है, मैंने तीनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दिए हैं। जब भी मेरा ये माई कॉल फंक्शन अब इन्वोक होगा मुझे ये ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो लेट्स रिसीव देम दिस आर्ग एंड सारे आर्गुमेंट्स आर्ग्स एंड द ड्रिल इज सेम जो हमने पहले किया था, const result equal to and let's रिटर्न द रिजल्ट। लेट्स सी कि यहाँ पे हमने क्या अलग किया है। यहाँ पे हमने लाइन नंबर 20 पे जो काम है वो अलग किया है। ये जो दिस है, दिस रिफर्स टू दिस शो विलेन। यहाँ पे मुझे शो विलेन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस की वैल्यू डिपेंड्स हाउ वी कॉल अ फंक्शन। यहाँ पे माई कॉल को मैं कॉल कर रहा हूँ और इसके लेफ्ट में क्या है, शो विलेन। तो दिस की वैल्यू होगी शो विलन, एज सिंपल एज दैट। अभी अगर सेव करके रन करूंगा तो चीजें एकदम सही काम करेंगी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम अभी भी है, दिस FN की, दिस इज अ प्रॉब्लम। हाउ कैन वी सॉल्व इट? वेल, देयर एग्जिस्ट अ डेटा टाइप कॉल्ड सिंबल। सिंबल का यूज करके मैं एक यूनिक की बना सकता हूँ। और सिंबल की खास बात यह है कि कभी भी दो सिंबल सेम नहीं हो सकते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे यूनिक की बनाते हैं, ब्राउजर लेवल पे भी नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे। तो अगर मैं यहाँ पे सिंबल बना लूँ कुछ ऐसे, अब भले ही मैं कितने सिंबल बनाऊं वो कभी भी सेम नहीं होंगे, हमेशा डिफरेंट ही होंगे और कोई भी इस सिंबल को एक्सेस भी नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे कोई की ओवरराइड भी नहीं करूंगा। नाउ लेट मी मूव इट टू द टॉप ऑफ द फंक्शन। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस FN आई विल यूज दिस की। ठीक है, सिंबल को एज अ की मैं यूज करूंगा। लेट मी रिमूव दिस डॉट एंड हेयर आई विल डू दिस की एंड डिलीट की, save it, everything is working fine. Now this is the right polyfill for call। अब अगर तुम्हें और इजी वे में इसका इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो यहाँ पे यू कैन यूज अप्लाई मेथड, जो कि सेम काम करता है कॉल जैसे। what you can do, you can simply do this, let me comment out this code। I can do something like this dot apply this args, that's it। let's save it and see, everything is working like a charm। तो सबसे इजी वे ये है, बट अगर तुम ये करोगे माइट बी इंटरव्यूअर तुमको बोले कि कुछ और ट्राई करो। कुछ और ट्राई का मतलब है ये, देयर इज वन मोर एज केस जो तुम यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। फॉर दैट लेट मी अंडू दिस कोड। नाउ व्हाट इफ मैं लाइन नंबर 32 पे विंडो ऑब्जेक्ट को कॉल ना करूं। लेट्स सेव दिस कोड एंड गेस व्हाट, दिस आर्ग इज अनडिफाइंड। वेल, अगर मैं शो विलेन को कॉल करता हूं कुछ ऐसे तब तो ये काम करता है, बट वाई दिस इज नॉट वर्किंग? वेल, अब मुझे एक एडिशनल एज केस हैंडल करना पड़ेगा कि अगर यूजर कोई ऑब्जेक्ट पास नहीं करता देन आई हैव टू यूज विंडो ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे एक कंडीशन लिख सकते हैं, कॉन्स्ट सेल्फ। अगर दिस आर्ग एग्जिस्ट करता है तब तो ठीक है, अदरवाइज यूज ग्लोबल दिस। यहाँ पे मैंने विंडो ऑब्जेक्ट नहीं यूज किया, वो इसलिए क्योंकि सी विंडो ऑब्जेक्ट ब्राउजर इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है। अगर इस कोड को मैं नोड में रन करूँगा वहाँ कोई विंडो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अगर होगा भी तो वहाँ पे डिफरेंट कीज होंगी। जो ग्लोबल दिस होता है उसमें जो डेटा होता है वो सेम होता है, वो तुम्हें ब्राउजर और नोड दोनों में सेम ही मिलेगा। नाउ आई हैव टू यूज दिस सेल्फ इंस्टेड ऑफ दिस आर्ग। लेट मी क्विकली रिप्लेस इट। सी, अभी चीजें सही काम कर रही हैं। एंड दिस इज हाउ वी राइट अ पॉलीफिल ऑफ कॉल। नाउ लेट्स एक्सप्लोर हाउ कैन वी राइट पॉलीफिल ऑफ अप्लाई। जो अप्लाई मेथड है
वो सेम काम करता है जैसे कि कॉल फंक्शन काम करता है। डिफरेंस बस आर्ग्यूमेंट्स को पास करने के तरीके में है। कॉल मेथड में हम कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स पास करते थे, बट अप्लाई में हम एक एरे पास करते हैं और उस एरे में कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो तुम देख लेना, जो हम आर्ग्स एरे भेजते हैं वो एक एरे लाइक स्ट्रक्चर होता है, एरे लाइक ऑब्जेक्ट होता है। एक एरे और एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस क्या होते हैं कि जो एरे लाइक ऑब्जेक्ट होता है उसमें एक लेंथ प्रॉपर्टी होती है, उसमें तुम माइट बी, फॉर ईच, मैप वगैरह कॉल ना कर पाओ, बट कुछ मेथड्स कॉल कर पाओगे उस लेंथ प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, नाउ लेट्स क्विकली सी कि ये अप्लाई मेथड कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मेरे पास सेम एग्जांपल है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट मी रिमूव दिस एफ एन की, और मेरे पास एक फंक्शन है शो विलेन। अब मुझे इस शो विलेन फंक्शन को 3 बार इन्वोक करना है। ओके, लेट मी इन्वोक इट 3 टाइम्स। अभी मैंने 3 बार इन्वोक किया है और कंसोल में मुझे तीनों बार थैनोस 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 देखने को मिल रहे हैं। मुझे डॉक्टर डूम चाहिए और गैलेक्टस चाहिए। अब ये काम मैं कॉल मेथड का यूज करके नहीं करूंगा, अप्लाई मेथड का यूज करके करूंगा। आई विल सिंपली डू शो विलेन डॉट अप्लाई एंड आई विल पास विलेन, और दूसरे वाले में अप्लाई और आई विल पास अनदर विलेन। सी, जो आउटपुट है वो बदल गया। अब डिफरेंस क्या है, कॉल में हम कुछ इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स पास करते थे, कॉमा सेपरेटेड, बट अप्लाई में ये बदल जाता है, वी पास एन एरे लाइक ऑब्जेक्ट। अब इसका पॉलीफिल देख लेते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं। लेट्स ऐड अ फंक्शन ऑन द प्रोटोटाइप चेन ऑफ फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप डॉट माई अप्लाई इक्वल टू अ फंक्शन। अब इस फंक्शन में मुझे क्या मिलेगा, वेल मेरा दिस आर्ग और आर्ग्यूमेंट्स, ये एक एरे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे रेस्ट ऑपरेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता हूँ एरे की, सो दैट अगर यूज़र पास ना करे तो मेरी एप्लीकेशन क्रैश ना हो। नाउ फर्स्ट लेट्स कॉल दिस माई अप्लाई फंक्शन, शो विलेन माई अप्लाई विलेन, शो विलेन माई अप्लाई अनदर विलेन, और शो विलेन माई अप्लाई वी विल नॉट पास विंडो ऑब्जेक्ट। हमें ये तीनों केसेस को पास करना है। अगर मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते तो मैं कॉमा सेपरेट में पास नहीं कर सकता था, मुझे एरे में पास करने पड़ते। दिस इज फर्स्ट थिंग जो तुमको ध्यान देनी है। सेकंड, जो मेरा ये शो विलेन फंक्शन है जो ऊपर बना हुआ है, जरूरी नहीं है कि ये भी एरे में एक्सपेक्ट कर रहा हो, ये तो ऐसे एक्सपेक्ट करेगा n1 n2 एंड n3। अगर मैं नॉर्मली इस शो विलेन को कॉल करूं तो भाई यहाँ पे मैं 3 बार आर्गुमेंट्स भेजूंगा कॉमा सेपरेटेड, बट जब मैंने लाइन नंबर 24 पे आर्गुमेंट्स भेजे, मैंने एक एरे में भेजे हैं, तो अब मुझे इसको भी मैनेज करना है कि जब मैं शो विलेन को कॉल करूंगा तो मुझे इसको स्प्रेड करके भेजना है, एरे में नहीं भेजना है। जो सबसे पहली चीज हम अपने इस माई अप्लाई फंक्शन में करेंगे वो है ये जो दिस आर्ग वाला ऑब्जेक्ट है, इसको सही से एक वेरिएबल में सेव करके रखेंगे, क्योंकि ये ऑप्शनल है। सी लाइन नंबर 26, यूजर इसको स्किप भी कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा कांस्टेंट टाइप का, इसको मैं कॉन्टेक्स्ट नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे सिंपली चेक कर लूंगा अगर दिस आर्ग है तो ठीक है, अदरवाइज ग्लोबल दिस को डाल दो। विंडो ऑब्जेक्ट मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि विंडो ब्राउजर पे वर्क करेगा, नोड में काम नहीं करेगा, बट ये ग्लोबल दिस तुमको नोड में भी मिलेगा और ब्राउजर्स में भी मिलेगा। नेक्स्ट, मैं एक यूनिक की बनाऊंगा यूजिंग सिंबल। सिंबल इसलिए क्योंकि सिंबल ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे यूनिक कीज बनाता है, कभी भी 2 सिंबल सेम नहीं होंगे। नेक्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली सेव दिस की इन माई कॉन्टेक्स्ट, और जो भी वैल्यू है वो मैं दिस कर दूंगा। अब ये दिस क्या है, इसको कंसोल करके चेक कर ही लेते हैं। वेल, दिस इज द फंक्शन जिस पे मैंने माई अप्लाई को कॉल किया है। वैल्यू ऑफ दिस इज द शो विलेन फंक्शन। मैंने इसको ऑब्जेक्ट में इसलिए डाला है सो दैट मैं इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट के ऊपर इन्वोक करूं और उस वजह से दिस की जो वैल्यू है वो मुझे सही मिल सके। तो नेक्स्ट काम जो मुझको करना है, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट
की सिंपली इन्वोक द फंक्शन, और यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट्स को स्प्रेड करके भेज रहा हूँ सो दैट आई कैन मैनेज लाइन नंबर 13। अगर मैं एरे भेजता तो सारा आर्ग्यूमेंट n1 में चला जाता, तो यहाँ पे मुझे स्प्रेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आई हैव टू डिलीट द की जो मैंने दिस आर्ग्यूमेंट सेट की है, एंड वी हैव टू रिटर्न द रिजल्ट। लेट्स सेव दिस कोड, एंड यहाँ पे हमने अप्लाई फंक्शन का पॉलीफिल लिख लिया है। नाउ अगर तुम चाहते हो कि तुम कॉल मेथड का यूज करके इसका पॉलीफिल लिखो तो तुम वो भी कर सकते हो। लेट मी कॉमेंट इट आउट एंड वी कैन सिंपली डू दिस। लेट मी uncomment this line number 21. We can do something like this dot call, and I can pass context and args. That's it. It will work. क्योंकि कॉल में कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, मैंने स्प्रेड करके भेज दिया। एज सिंपल एज दैट।